समाजवादी पार्टी एक आंदोलन का नाम है। ये आंदोलन है और समाजवादी पार्टी किसानों की, मजदूरों की, समाज के दबे कुचलों की पार्टी है। ये जो है कारपोरेट की पार्टी नहीं है। समाजवादी पार्टी का मकसद यह है कि जो दबे कुचले, पीडीए, पीड़ित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, जिनकी तादाद सबसे ज्यादा है, वोट हमारा राज तुम्हारा, ये नहीं चलेगा। समाजवादी पार्टी इसी उस पे काम करती है। हमारे पास धर्म के नाम पर कोई चीज नहीं है। हर धर्म के लोग समाजवादी पार्टी उनका जो है स्वागत करती है और समाजवादी पार्टी राजनीति में कभी धर्म की बात नहीं करती। आज हम आपको बता दें, जो रिजर्वेशन आया है ना, उस रिजर्वेशन से बहुत सारे लोग जो राजनीति करते हैं, नगर सेवक हैं, बहुत दिनों से उनका काम है और डेवलपमेंट का अच्छा काम करते हैं, उनकी सीटें रिजर्व हो गई, वो लड़ ही नहीं सकते। तो कैसे काम चलेगा ये? मेरा कहना है कि ये रिजर्वेशन जो है, ये रिजर्वेशन सिर्फ कारपोरेशन में आ रहा है, एमएलए में तो नहीं आ रहा है। उसमें तो कोई अनाउंसमेंट नहीं होता है कि भाई ये सीट रिजर्व हो गई, इस पे नहीं लड़ सकते, जो फिक्स है, पहले से फिक्स है। लेकिन ये रिजर्वेशन, मेरा कहना है कि कम से कम 6 महीना रूल है, लेकिन अगर 1 साल पहले अनाउंस कर दो, क्या बुरी बात है? क्या फर्क पड़ जाएगा इसमें? तो कम से कम जो लोग मेहनत कर रहे हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, जो पहले से सिटिंग नगर सेवक हैं, वो लोग और कहीं जाकर मेहनत कर लें और किसी तरह से उनका जो है अपनी सीट बना ले काम करके, तो डेवलपमेंट भी ज्यादा होगा और उनकी जो है जो राजनीतिक लाइफ है वो भी आगे चलती रहेगी। तो मैं इस बारे में इलेक्शन कमीशन को, प्रधानमंत्री को, सबको लिख रहा हूं, मुख्यमंत्री को भी लिख रहा हूं कि साहब इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। इससे लोग जो मेहनत करते हैं उनकी जो है परेशानी बढ़ जाती है। हमारे यहाँ देखो, हमारे यहाँ जितनी सीटें हैं, मैक्सिमम 2 सीट वहां पे हो गई SC ST, बाकी सब लेडी हो गई और सब OBC हो गई, खत्म। जो लोग वहां नगर से सीटिंग थे या जो ऐसा, वो लड़ ही नहीं सकते इलेक्शन। तो इस तरह की बहुत सारी दिक्कतें हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी तो सारी सीटें चुन के आने वाली है। हमारे एरिया में तो कोई सीट जाएगी नहीं, सब सीट जाएंगे हम लोग। अभी देखिए, आज हम आने वाले 20 तारीख से, 20 नवंबर से हम लोग फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और 5 दिसंबर लास्ट डेट दिया हमने कि 5 दिसंबर तक लोग फॉर्म जमा कर दें। मैं जहां हमारी सीटें अच्छी हैं, जहां हमारे अच्छे उम्मीदवार हैं, जहां हमको चुन के आने की उम्मीद है, वहां हम इलेक्शन लड़ाएंगे और हम किसी से अलायंस नहीं करने वाले, क्योंकि हमने जब भी अलायंस किया हमको धोखा हुआ है। हमें कभी भी क्लियर जो है अलायंस नहीं मिला। अभी पिछली बार हम जब MLA का इलेक्शन था तो हमारी 2 सीटें थी सिटिंग, हमको बिना बुलाए हुए, बिना हमसे बात किए हुए, हम पेपर में हम न्यूज में पढ़ रहे हैं कि 2 सीटें अलायंस ने छोड़ दिए, हमसे बात कुछ नहीं हुई। ये कैसा अलायंस है? इसके पहले 2 टर्म में और अहमद पटेल साहब ने दिल्ली बुलाया, वहां बात किया, भाई वोटों का बंटवारा ना होने पाए, वोटों के अलग अलग सब लड़ने से सांप्रदायिक शक्तियां चुनकर आती हैं, हम लोग साथ रहना चाहिए, हमने मान लिया। और श्री मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी ने कहा कि आप किसी से भी अलायंस कीजिए, लेकिन महाराष्ट्र की जनता को जिससे फायदा होता है, जिससे डेवलपमेंट ज्यादा होता है, सांप्रदायिकता खत्म होती है, ऐसे लोगों से आप, भले मैं यूपी में अलायंस करूं या ना करूं, आप यहां कीजिए महाराष्ट्र की जनता का ख्याल करते हुए। पूरी छूट हमको दी हुई। लेकिन हमने देखा कि मेन कांग्रेस पार्टी है। अगर हम जो अलायंस करते हैं उसमें मेन कांग्रेस पार्टी होती है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा लास्ट जब फॉर्म भरने का टाइम आता है उसके पहले हमारे से अलायंस तोड़ देती है। तो हम वोटों का बंटवारा नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सारे सेकुलर लोग साथ लड़ें ताकि वोटों का बंटवारा ना हो। लेकिन जो बड़ी पार्टियां हैं ना, वो सिर्फ लेना जानती हैं, कोई देना नहीं चाहती है। समाजवादी पार्टी ज्यादा वोट नहीं मिलना चाहिए, समाजवादी पार्टी खत्म हो जाना चाहिए, यह उनका विचार है, ये सच्चाई है ये। इसलिए समाजवादी पार्टी अकेले इलेक्शन लड़ेगी, किसी के साथ अलायंस नहीं करेगी। और हमारे पास उम्मीदवार जो है ना, तकरीबन हम जो सीटें देख रहे हैं, हमारा वोट बैंक जो है ना, तकरीबन 125-150 सीटों तक हमको नजर आता है। हम वहां लड़ेंगे इलेक्शन और पूरी ताकत के साथ। डेवलपमेंट 4 साल से इलेक्शन नहीं हुआ है, डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा है, पैसे रिफंड नहीं मिल रहा है। कोई भी आदमी आ जाए, चाहे नगर सेवक हो या ना हो, अगर शिंदे साहब के पास चला जाए, अजीत पवार साहब के पास चला जाए, तो उसको फंड जल्दी मिल जाता है। और हमारे सिटिंग नगर सेवक जो थे, उनको पैसे नहीं मिल रहा है, काम ही नहीं हो रहा है। मुझे अजीत पवार साहब ने बोला एक दिन, अबू आजमी साहब, मैं आपके एरिया में वोट मांगने गया था और इतनी हालत खराब है गलियों की, मैंने देखा तो हमें शर्म आई कि हमारे मुंबई शहर के अंदर
हमारी सरकार होने के बाद भी ये जनता के हालात हैं। मैंने कहा सर बहुत बुरे हालात है, मुझे फंड दीजिए। तो मैंने जितना फंड मांगा ना उससे ज्यादा फंड देने को वादा किया, लेकिन जब जाता हूं ना कहते नहीं वो सब पैसे जो है ना वो अपना लाडली बहना में चले गए, पैसे ही नहीं बचे हैं। लेकिन देख रहा हूं रोजाना फंड कहीं के जा रहा है, लेकिन जो अपोजिशन को उनको फंड नहीं मिल रहा है।